Welcome dear friends, today we explain class 12th lesson 3rd deep water. तो this lesson is written by विलियम डगलस. तो विलियम डगलस है, ये उसकी जो आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे इसको लिया गया है. इस लेसन के अंदर जो विलियम डगलस है वो बताता है कि किस तरह से व्यक्ति है वो कोई डर होता है, वो डर उसके बार बार कैसे पीछा करता है और उस डर के ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से उसकी ट्रेनिंग लेकर के उससे कैसे उसे निजात पाई जा सकती है. यहाँ पर जो विलियम डगलस है वो बचपन के अंदर पानी से उनको डर लगता है और वो डर है वो उसको जवानी तक परेशान करता रहता है, जिससे कि वो पानी से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आनंद नहीं ले पाता और अंत में वो एक जो स्विमर है या तैराकी सिखाने वाला है उससे ट्रेनिंग लेकर के और इस पानी के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं. तो ये लो आप अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में. विलियम डगलस, इनका जो लाइफ स्पान है वो 1898 टू 1980 तक है, यानी 1898 से 1980 तक. वाज बोर्न इन मैन, वो मैन शहर के अंदर जन्मे, मिनीसोटा जो मिनीसोटा के अंदर है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए की जो स्नातक डिग्री है वो करने के बाद में आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो आर्ट्स के अंदर किसके अंदर किया है उन्होंने बीए की डिग्री इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में करने के बाद में ही स्पेंट 2 ईयर टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. ही स्पेंट 2 ईयर, उन्होंने अपने 2 वर्ष का समय है वो बिताया टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. याकिमा के अंदर हाई स्कूल के अंदर टीचिंग के अंदर अपने 2 वर्ष ख़त्म की. हाउ एवर, तथापि ही गो टायर्ड, वो थक गए, ऑफ दिस, इससे, एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने अब लीगल या कानूनी जो जीवनवर्ती है वो चुनने का तय किया. परस्यू यानी पीछा करना. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है उनसे मिले. तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए हैं. एट येल नामक जगह पर, एंड बिकेन एंड एडवाइज़र एंड फ्रेंड, और वो एक सलाहकार बन गए और दोस्त बन गए टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के. तो राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, तो उनके सलाहकार भी बन गए और उनके दोस्त भी बन गए. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट यानी व्यक्तिगत अधिकार, तो व्यक्तिगत अधिकार हैं इनके एक शीर्ष वकील हैं वो बन गए, यानी जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनकी वकालत करने वाले शीर्ष व्यक्ति विलियम डगलस बन गए. ही रिटायर्ड इन 1975, वो 1995 के अंदर सेवानिवृत्त हो गए. विथ ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, और वो 36 वर्ष का टर्म लास्टिंग यानी लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद में वो रिटायर्ड हो गए. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और न्यायालय के इतिहास के अंदर सबसे लंबी सेवा करने का उनको मौका मिला. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, और जो निम्नलिखित उद्धरण है, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, तो इसको लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है बाय विलियम डगलस के द्वारा. इट रिवील्स हाउ ए यंग बॉय विलियम डगलस, और इसमें यह प्रकट होता है या इसमें यह बताया गया है कि कैसे विलियम डगलस है वो एक जवान बच्चे के रूप में नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल, तो एक स्विमिंग पूल या तैरने का जो पोखर है उसमें लगभग डूब गए थे. इन दिस ऐसे, इस ऐसे के अंदर ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, वह अपने फियर या भय के बारे में बताते हैं. ऑफ वाटर, पानी के बारे में. एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद में. हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और वो कैसे अंततः इसके ऊपर ओवरकम यानी काबू पाना, इस पर कैसे उन्होंने काबू पाया. नोटिस, ध्यान देव, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, कि कैसे जो आत्मकथा का जो हिस्सा है ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड
ऑफ द सिलेक्शन यानी इस सिलेक्शन के अंदर इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो यहाँ पर वो अपना जो भय है ना उसके बारे में चर्चा करने के लिए इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। ट्रेचियस यानी विश्वासघाती, मिस एडवेंचर दुर्भाग्य को बोलते हैं, सेल्मन नदी का नाम है, सबड्यूड यानी दबा देना, फ्लेल्ड असफल, बोब यानी सम्मान में झुकना, कॉर्क यानी काग, कर्टेन यानी पर्दा, फैल यानी गिरना, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, हेटेड यानी घृणा, सेलो यानी उथला या कम गहरा, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी या अवनालिका, एवर्जन घृणा को कहते हैं, सर्प लहरें को कहते हैं, रिवाइव्ड यानी पुनः ताज़ा होना, स्टिर्ड यानी द्रवित होना, पेडल्ड यानी पानी में चलना, एपिंग यानी नकल करना, टिम्ड डरपोक को बोलते हैं, ब्रूजर हट्टा खट्टा, स्पेसिमेन यानी नमूना, थिक यानी मोटा, रिपलिंग यानी बल खाती, यिल्ड यानी चिल्लाया, स्किनी यानी दुबला पतला, डग्ड यानी बतख, टोस्ट यानी हिलाना या करवटें बदलना, लैंडेड यानी उतरना, एज्ड यानी किनारा, टिंज यानी रंग या झलक, ग्रेव यानी पकड़ना, कल्स्ड यानी जब्त करना, येल यानी चीख, फ्लेल्ड यानी जोर से हिलाया, पैरालाइज्ड यानी अपंग होना, रिज्ड सख्त या कठोर को बोलते हैं, इररिसिस्टेबल जिसका विरोध नहीं किया जा सके, एग्ड दर्द को बोलते हैं, थ्रोब्ड यानी धक धक होना, डिज्जी यानी चक्कर खाना, थ्रेश यानी मारना या गहाना, ग्लो यानी लाली, शियर यानी एकदम, स्टार्क यानी मजबूत करना, सीज्ड यानी जब्त करना, स्टिफ यानी सख्त करना, पौंडिंग यानी धमक, पौंडिंग इसको बोलते हैं धमक को बोलते हैं, लेडर्स सीडी को बोलते हैं, मास यानी बड़ी मात्रा, अवाफुल यानी भयानक, सीज्ड यानी जब्त, लिम्ब अंग को बोलते हैं, ड्राउजी निद्रालु, ओब्लिवियन यानी भुला देना या विस्मृति, चेप यानी छोकरा, हंटिंग यानी बार बार याद आना, एक्जर्सन यानी परिश्रम, वोबी यानी डामाडोल, सुख यानी हिला, कैस्केड यानी झरना, रोल्ड बाई तरंगित होना, कैनोइज यानी डोगी या छोटी नाव, ट्राउट यानी एक प्रकार की मछली, फ्रिमली यानी सख्ती से, इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक, पुली यानी चरखी या घिरनी, केबल यानी तार या रस्सा, एक्जेल यानी श्वास बाहर निकाला, इनहेल यानी श्वास अंदर लेना, बिट यानी टुकड़ा, शेड यानी झाड़ना, स्विमर यानी तैराक, इंटीग्रेटेड यानी संबंध, डाइव यानी गोता लगाना, क्रावल यानी रेंगना, वेस्टिजेज यानी पगडंडी या पदचिन्ह, स्केर यानी डरना, क्लॉक यानी घड़ी, मिनीचर यानी छोटा, रिजिडुअल यानी बचा हुआ या शेष, फेल्ड यानी भाग गए, स्वान यानी हंस, शोर यानी किनारा, मिडोज यानी घास का मैदान, स्ट्राइप्ड यानी उतारा गया, स्टार्क यानी एकदम भिन्न और विविड यानी जीवंत। तो ये इसके आज अपने जो कठिन शब्द हैं वो इनका हिंदी अर्थ आपको बताया गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक्स।